श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। नारायण समारंभां शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्री गुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, वर्णौ रघुबर विमल जसु जो दायक फलचार। ओम श्री सीतारामचंद्राभ्याम नमः। ओम उमा महेश्वराभ्याम नमः। श्री एकादशी शेषवधाम दरकाशीनुते नमः। सत्संग के क्रम में श्री राम नाम की महिमा पे चर्चा चल रही है कि श्री राम नाम जो है राम से भी, सगुण राम से भी बड़ा है। ब्रह्म नाम ते नाम बड़ी वरदायक वरदान, रामचरित सतकोटि महान जी महेश जी जान। कहाँ कहाँ अलग नाम बड़ाई, राम उन सकहि नाम गुण गाई। और क्या है, सुमिरि पवन सुत पावन नामू, अपने बस करी राखे रामू। अर्थात हनुमान जी का राम नाम स्मरण बड़ा विलक्षण है। राम नाम ही उनका जीवन है। उनके रोम रोम में राम नाम अंकित ही नहीं, बल्कि राम नाम की ध्वनि भी उनमें से उठती है, निकलती है। ऐसा आश्चर्यमय स्मरण कि न भूतो न भविष्यति। प्रमाण है, नाम नहा परवास की पति है, प्रभावम प्रजानति मरकट राजे राजः। यदि यदुपरागीश्वर वायुसूनस्तु, ध्रुमकूपी ध्वनिमुल्लषत्तम। भक्तमाल भक्ति संबोधनी टीका में उनके वैराग और नाम स्मरण कि राम नाम ही न अत्यंत अमूल्य मणिमाला पदार्थ को भी वे तुच्छ समझ अपने पास भी नहीं रखते। अब कि राम नाम ही नहीं, अत्यंत अमूल्य मणिमाला पदार्थ को भी वे तुच्छ समझ अपने पास भी नहीं रखते। तथा राम बिनु काम कौन, खोरी मणि दीन्हे ढार, खोल त्वचा नाम ही दिखायो बुद्धि हरि है। पवन सुत का भाव है, पवित्र करने वालों में पवन दोष सर्वश्रेष्ठ माने गए हैं, पवन देव सर्वश्रेष्ठ माने गए हैं। भगवान ने अपनी विभूतियों में उनको गिनाया है। पवना पवतामस्मि, पवना पवतामस्मि। गीता में अर्थात मैं पवित्र करने वालों में वायु हूँ। उनके ये पुत्र हैं, इन्होंने राम नाम को ही परम पावन समझकर उसे जपा, निष्काम होकर नाम को जपा है। सकाम स्मरण अपावन नहीं है। यदि वे निष्काम न होते तो प्रभु श्री राम जी उनके हृदय में धनुष बाण धारण किए हुए कभी न बसते। उनका वचन है, रौनवो पवन कुमार, खल बन पावक ज्ञान घन, जासु हृदय आगार, बसहि राम सर चाप धरो। तुलसीदास जी कहते हैं, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि पवन सुत हनुमान जी के हृदय में सीताराम लक्ष्मण जो है धनुष बाण सहित निवास कर रहे हैं। फिर आगे कहते हैं, बचन करम मन मोरी गति, भजन करहि निष्काम। वचन करम मन मोरी गति, भजन करहि निष्काम, तिनके हृदय कमल महु, करहु सदा विश्राम। इस राम नाम के प्रसाद से ही हनुमान जी ने श्री राम जी को अपने वश में कर लिया। सीता जी उनके लिए आशीर्वाद देती हैं, अजर अमर गुण निधि सुत होहु, अजर अमर गुण निधि सुत होहु, करहु बहुत रघुनायक छोहु, बहुत करहु बहुत रघुनायक छोहु। और हनुमान जी ने अपने को पुत्र कहलवा दिया। माता सीता ने उनको पुत्र करके संबोधित किया है। अपितु पतित अजामिल गजेंद्र, पतित अजामिल गजेंद्र और गणिका ऐसे पतित भी भगवान के नाम के प्रभाव से मुक्त हो गए। नाम लियो पूत को पुनीत कियो पातकीस, नाम लियो पूत को पुनीत कियो पातकीस। अजामिल जो है, तरो गयंद जाके एक नाए, और गजेंद्र गणिका तोते को राम नाम पढ़ाते पढ़ाते तर गई। तथा राम नाम प्रभावणे तो गतनय धामनि सत्वरम,
संसार में कोई ऐसा पाप नहीं है जो राम नाम से न नष्ट हो गया हो या निश्चित है। भय मुकुत हरि नाम प्रभाऊ, भय मुकुत हरि नाम प्रभाऊ। शिव जी कालकूट पीकर अविनाशी हुए। वाल्मीकि व गणेश जी की अनेकों ब्रह्म हत्याएं मिटी। एक ब्रह्म ऋषि दूसरे देवों में प्रथम पूज्य हुए। पार्वती जी ने शास्त्र नाम सम्मान जाना। पार्वती जी ने राम नाम को शास्त्र नाम के समान जाना। और सुख सनकादि ने ब्रह्म समान माना। ब्रह्म सुख को ब्रह्म समान माना। सुख सनकादि ब्रह्म सुख सनकादि सिद्ध मुनि जोगी, नाम प्रसाद ब्रह्म सुख भोगी। अब प्रहलाद ने सर्वशक्तिमान सर्वव्यापक जाना। नाम ध्रुव जी ने इहलोक परलोक दोनों देने वाला जाना। नारद ने हरिहर सब नाम के ही वश हैं। नाम जापक सबका प्रिय हो जाता है। अजामिल आदि का दृष्टांत देते हुए कि महापापी भी प्राणी नाम के प्रभाव से मुक्त हो जाते हैं। कहते हैं गणिका अजामिल व्याध गीध गजादि खल तारी घना, आभीर जमन किरात खस स्वपचादि अति अघरूप जी, कही नाम वारक ते पिपावन हो ही राम नमामिते। इस प्रकार से कहते हैं बता रहे हैं कि मैं राम जी के नाम की बड़ाई कहाँ तक करूं। स्वयं राम जी भी अपने नाम के गुण नहीं कह सकते। कहते हैं राम न सकहि नाम गुण गाई। नाम के गुण अनंत हैं और तो उनका अंत हो ही कैसे सकता है। महिमा नाम रूप गुण गाथा, महिमा नाम रूप गुण गाथा, सकल अमित अनंत रघुनाथा, सकल अमित अनंत रघुनाथा। राम नाम सबका प्रकाशतात्मा व प्रकाश है, प्रकाशक है। सब नाम पतित पावन हैं और सब नाम के अंशांश शक्ति से प्रकट होते हैं और महाप्रलय में श्री राम नाम में ही लीन हो जाते हैं। पद्म पुराण में कहा गया है विष्णु नारायणादीनी नामानि चामितान्यपि, तानि सर्वाणि देवर्षे जातानि राम नामतः। भागवत में वेद स्तुति में वेदों ने कहा है द्युपय एवते नये युरंता मनंतया। लोकपाल भी आपका अंत न पा सके क्योंकि आप अनंत हैं, पर तुम भी आप भी अपना अंत पा ही नहीं सकते। कथन करने से कोई भी वस्तु सीमित होती है और राम नाम की महिमा असीम है, अतः अनिर्वचनीय है। राम नाम की महिमा असीम है, अपार है, अपरंपार है, अतः वो अनिर्वचनीय है, उसको वचन से नहीं कहा जा सकता। कलयुग में रामचंद्र जी का नाम कल्पवृक्ष और कल्याण का निवास है, जिसके स्मरण करने से तुलसीदास भांगते तुलसी हो गए। कल्पतरु का धर्म है कि जो कोई जिस प्रकार से जिस विचार में उसके नीचे आके मांग करता है उसका मनोरथ पूर्ण कर देता है। ऐसे ही नाम से सभी ने अपने अपने मनोरथ सिद्ध किए। अतः कल्पवृक्ष तो केवल शास्त्रों में नाम मात्र ही रह गए, पृथ्वी पर अब देखने नहीं मिलते। पर उस कल्पवृक्ष का नाम उस कल्पवृक्ष का धर्म राम नाम में है। सतयुग में पीपल, द्वापरेता में पाकर और द्वापर में आम के नीचे वास था, क्योंकि सतयुग में योग ध्यान, त्रेता में जप यज्ञ और द्वापर में पूजन मुख्य साधन थे जिनसे कल्याण होता था। कलयुग में कल्याण सब स्थानों से भागकर नाम कल्पतरु के नीचे आ गया। अन्य किसी उपाय से कल्याण होना असंभव है। यथा यही कलिकाल सकल साधन, तरु है श्रम फल निफरोसे, सुख सपने न योग सिद्धि साधन, योग वियोग धरोसे, काम क्रोध मद लोभ महामिल, ज्ञान विराग हरोसो, काम क्रोध मद लोभ मोह मिल, ज्ञान विराग हरोसो। नाम स्वर के कल्पवृक्ष की भांति केवल अर्थ धर्म काम ही देने वाला नहीं है, वह तो कल्याण निवास है, जीव का परम कल्याण करने वाला मोक्षदाता भी है।
तुलसीदास जी माता पिता से परित्यक्त एक अधम भांग ऐसे थे, पर नाम के प्रभाहात्म से तुलसी वृक्ष के जैसे पवित्र हो गए, जिनकी वाणी रूपी पत्रिका से हजारों लाखें पतित पवित्र होते हैं। अर्थात नाम के प्रभाव से ही तुलसी के समान लोग पूज्य हो गए। जैसे तुलसी के स्वरस के सेवन से विष का नाश होता है, मद दूर होता है, ऐसे ही नाम प्रभाव से वे विषय से राम भक्त हो गए। क्योंकि विषयलीन जीवन जो है वो भंग के समान ही होता है। जैसे तुलसी के बिना भगवान की पूजा पूर्ण नहीं होती है, वैसे ही उनके मानस के बिना श्री राम की पूजा पूर्ण नहीं होती। संपूर्ण लोकों में वे तुलसी के समान आदरणीय हो गए हैं। केही गिनती महागिनती जस वन घास, जी केही गिनती महागिनती जस वन घास, राम जपत भय तुलसीदास, राम जपत भय तुलसीदास। चारों युगों, तीनों कालों और तीनों लोकों में प्राणी नाम जप कर ही शोक रहित हुए हैं। चहु जुग चहु सित नाम प्रभाऊ, कल विशेष नहीं आन उपाऊ। वेदों, पुराणों और संतों का यही मत है कि समस्त पुण्यों का फल श्री राम नाम में स्नेह होना ही है। वेदों, पुराणों और संतों का यही मत है कि समस्त पुण्यों का फल श्री राम नाम में स्नेह होना ही है। यथा तीर्थाटन साधन समुदायी, जोग विरोग ज्ञान निपुनाई। नाना कर्म धर्म व्रत नाना, सघन संयम दम जप तप मख नाना। भूत दया दुज गुरु शोकाई, भूत दया दुज गुरु शोकाई। विद्या विनय विनेक विवेक बढ़ाई, विद्या विनय विवेक बढ़ाई। जहाँ लगी साधन वेद बखानी, जहाँ लगी साधन वेद बखानी। सब कर फल हरि भगति भवानी, सब कर फल हरि भगति कहानी। सब जहाँ लगी साधन वेद बखानी, सब कर फल हरि भगति भवानी। यह शिव जी का मत है। अथवा कहते हैं भगवंतम विभुम नित्यम पूर्णम बोधो सुखात्मकम, यदि गहनादिदूतम चिन्नम विक्किमन्ये दवा शिष्यते। चित्त विचित होने पर यदि विभु नित्य पूर्ण बोध सुखात्मक भगवान का ग्रहण करे तो शेष ही क्या रह जाता है। यह संत मधुसूदन स्वामी का मत है कि सब साधनों की त्रुटि भगवत स्मरण तथा भगवत नाम कीर्तन से दूर होती है। भगवत भक्त ही सब साधनों का फल है। श्री राम प्रेम होना अंतिम पदार्थ है, जिसके पाने पर फिर कोई चाह ही नहीं रह जाती। सब सुखों का फल राम नाम ही है। अतः अपने कल्याण के लिए नाम जप में लग जाना चाहिए। रहनी सहनी करनी त्याग वैराग सब इससे ही होते हैं। श्री राम जय जय राम, श्री राम।